बागेश्वर धाम सरकार ने आपका नया पर्चा बना दिया है और उस पर्चे में एक ऐसी भविष्यवाणी हुई है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी औरत जो आपकी जान लेना चाहती है और आने वाले नए महीने में आपको बर्बाद करना चाहती है। वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम आपको बताएंगे। 3 बड़ी अनहोनी आपकी जिंदगी में हो सकती है जिनसे आपको सावधान करेंगे, खतरे से बचाएंगे, सतर्क करेंगे। वीडियो में गुरुजी ने जो बात कही है वो अपनी सिद्धियों के आधार पर, दादा गुरु के आशीर्वाद से, बागेश्वर बाबा बालाजी की कृपा से एक एक बात पर्चे में आई है। और दिव्य दरबार में जाने का मौका आपको मिले या ना मिले, क्या पता आज यह वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली तो आप महसूस करेंगे। मैं दिव्य दरबार में बैठा हूं और बाबा ने आपकी राशि के लिए जो पर्चा निकाला है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यूं तो तरह तरह की अर्जियां लगती हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, जब जाकर किसी भक्त का चयन होता है और उसका पर्चा बनता है। लेकिन जब भी किसी महीने का अंत आने वाला होता है तो बाबा खुद हर राशि के लिए एक नया कैक है पर्चा बनाते हैं और वो पर्चा हमें मिलता है आपकी राशि के लिए। वो पर्चा हम लेकर आए हैं। इस पर्चे में जो बातें आई हैं वो आपके होश उड़ा देने वाली है, आपकी बुद्धि को नया मार्ग दिखाने वाली है। जो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं वहां से आपको बचाकर आपको सही रास्ते पर पहुंचाने वाली है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपकी सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा और आप भी महसूस करेंगे जो उतना अच्छे के लिए होता है। जहां मैं रोजाना तड़प रहा था, दर्द में जी रहा था, मैंने रातों की नींदें उड़ा रखी थी, लेकिन ये सब कुछ केवल और केवल एक छलावा था। बाबा ने आज मेरी आंखें खोल दी। आज जो पर्चे में सच्चाई आई है वो आपकी एक एक गुप्त जानकारी आपके सामने रखेगी। अगर आप बिंदास होकर जिंदगी को जीना चाहते हैं, सुखमय दिन लाना चाहते हैं और अपनी हर एक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, दुश्मनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। लेकिन सबसे पहले बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी जरूर लिखें। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत खराब है, क्योंकि अक्सर हमारे साथ कदम कदम पर धोखा होता है। जिनसे हमें बहुत प्यार होता है वही हमें अंत समय पर छोड़ देते हैं। जिनसे हमें बहुत उम्मीद होती है वही हमारा नाश कर देते हैं। हमारी गुप्त बातें सार्वजनिक कर देते हैं, हमारी खटिया खड़ी कर देते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम बालाजी महाराज के ऊपर भरोसा करो। ये दुनिया वाले कभी भी अपना मुंह तुम्हें दिखा देंगे, कभी भी तुम्हारे पेट पर लात मार देंगे, लेकिन तुम बागेश्वर बालाजी के भरोसे रहोगे तो दुनिया के हर कदम पर तुम्हें उनका साथ मिलेगा। ये दोगले दुनिया वाले कभी काम नहीं आने वाले काम केवल बागेश्वर बालाजी आएंगे। उनके सानिध्य को अपनाओ, राम नाम का जाप करो, हनुमान मंदिर रोजाना जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो, मन को शुद्ध बनाओ, गलत दृष्टि मत अपनाओ, व्याविचार मत करो, फिर तुम देखो कोई शत्रु तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। कोई तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा तो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने भविष्यवाणी कर दी है, तुम्हारी राशि का पर्चा अब खुल चुका है। आगे एक एक ऐसी सच्चाई जानकारी तुम्हारे सामने आएगी जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, हर एक बात को अच्छी तरह से समझते रहना। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम हनुमान जी के खास हो। जिंदगी की हर घड़ी में बालाजी महाराज ने तुम्हारी मदद करी है और तुम्हारे ऊपर उनकी विशेष कृपा है। तभी तो अंदर से तुम काफी सकारात्मक रहते हो। हर परिस्थिति में तुम्हें विश्वास होता है कि मेरा काम बनेगा। यह विश्वास कृपा है, तुम्हारा नहीं है। ये बागेश्वर धाम सरकार की उनके परिचय का प्रताप है कि तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। उम्मीद की नई किरण आने वाली है। लेकिन इतना ध्यान रखना, लोगों से उम्मीद नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं जो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मंदिर के अंदर जाकर भगवान से दर्शन कर रहे होते हैं। जो इंसान बाहर बैठकर भीख मांग रहा है वो जिंदगी भर हाथ में कटोरा पकड़े रखता है और भीख ही मांगता रह जाता है। लेकिन जो अंदर भगवान से मांगता है वो कई दिनों में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। यही चीज हमें समझनी है कि हम मंदिर के बाहर वाले लोगों से भरोसा करेंगे, उनके ऊपर आश्रित रहेंगे, उनसे कुछ मांगेंगे तो भिखारी के सामान हम भी भटकते रहेंगे, हम भी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान जो मंदिर के अंदर बैठे हैं उनसे मांगेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनसे अपेक्षा,
रखेंगे कि ये मेरे काम आएंगे, तो यकीन मानो अगर तुमने भगवान को समय दिया है, चाहे 2 मिनट का समय दिया है, चाहे 5 मिनट का समय दिया है, लेकिन अगर तुमने भगवान को समय दिया है तो आज नहीं तो कल जब भी तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत आएगी, वो भगवान भी तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। इस बात की तो निश्चित गारंटी है, लेकिन तुम बहक जाते हो। तुम्हारा एक काम नहीं बनता तो तुम सोचते हो भगवान तो है ही नहीं। तुमने कोई मनोकामना भगवान से मांगी और वो पूरी नहीं हुई तो तुम निराश हो जाते हो कि भगवान तो है ही नहीं। हम तुम्हें बहुत काम की बात बता रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद तुम्हें ये ध्यान दे रहे हैं। अगर समझ लोगे तो जिंदगी शानदार हो जाएगी। एक बार मान लो तुम कोई गड्ढा खोदते हो, पानी निकालने के लिए तो मेहनत करते हो, लेकिन उस गड्ढे से पानी नहीं निकलता। तुम उसे वैसा ही छोड़ देते हो और आगे दूसरा गड्ढा खोदते हो, उसमें से भी पानी नहीं निकलता। फिर तुम तीसरा गड्ढा खोदने लग जाते हो, लेकिन उसमें भी पानी नहीं निकलता। ऐसे तुम एक एक करके कई सारे गड्ढे खोद देते हो और किसमें से भी पानी नहीं निकलता है। लेकिन क्या कभी तुमने विचार किया, तुमने व्यर्थ में इतनी सारी मेहनत करी। अगर तुम एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोद देते जितनी मेहनत तुमने सब गड्ढों को खोदने में लगाई, तो हो सकता है पहले ही गड्ढे में से पानी निकल जाता। अब हम इसके पीछे तुम्हें समझाना क्या चाहते हैं। हमारी बात को बहु ध्यान से और गंभीरता सुनना। एक भगवान को तुम पूजते हो, लेकिन तुम्हारा काम नहीं होता तो तुम दूसरे भगवान के पास चले जाते हो। फिर तुम्हारा काम नहीं होता तो इंस्टाग्राम पर जो भगवान चल रहे होते, तुम उनके पास चले जाते हो। वहां भी तुम्हारा काम नहीं होता तो तुम कभी कभी दूसरे धर्म के भगवान के पास भी चले जाते हो। ऐसी नीयत तुम्हारी है, लेकिन अलग अलग भगवानों को पूजना छोड़कर अगर शुरुआत किए कि भगवान पर अधिक विश्वास होता कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन ये भगवान मेरा काम करेंगे। मुझे दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अभी समय नहीं आया हो, क्योंकि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। और जो भगवान ने नियति बनाई है उस आधार पर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जलना छोड़ दो। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में एक बात आई है कि तुम जलन भावना रख रहे हो। जब कोई तुमसे आगे निकलता है, जब तुम देखते हो बिजते हो थे, पड़ोसी ने कार ले ली, जब तुम देखते हो दोस्तों ने महंगा आईफोन ले लिया, जब तुम देखते हो कि किसी अपने वाले ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, तो तुम उससे जलने लगते हो। जलने से कुछ नहीं होगा। जलने से केवल और केवल तुम्हारे मन को हानि पहुंचेगी, तुम्हें अंदर से पीड़ा सताएगी। तुम बस इतना ध्यान रखो कि हर इंसान का एक समय आता है। हो सकता है अभी उस इंसान का समय हो, इसलिए तुम्हें उससे जलना नहीं है। तुम्हें उससे मार्गदर्शन लेना है कि वह किस किस रास्ते पर चला था, जिसके कारण वह सफल हो गया। लोग अक्सर यही तो नहीं करते। दूसरे लोगों की सफलता में खुश होने की बजाय उससे जलते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, और केवल हमेशा अपने हाथों अपनी बर्बादी तय करते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान वो होता है जो सफल इंसान की सफलता की वैल्यू जानता है, क्योंकि वो आज सफल हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है उसे ये सफलता खैरात में मिल गई। उसने जरूर रात दिन एक किया होगा, मेहनत की होगी, रणनीति बनाई होगी, योजना बनाई होगी, तभी आज उसे ये सफलता मिली। तुम भी इस बात का खास ख्याल रखो कि अपनी जिंदगी में लोगों को देखो, लेकिन उनसे जलो मत, उनसे सीखो। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें कह रहे हैं, आगे आने वाले समय में योग्यता की परीक्षा होगी, तो जिंदगी के कदम कदम पर ज्ञान बिखरा हुआ है। उस ज्ञान को समेटो, लोगों से जुड़ी, उनसे सीखो। उनसे झलोगे तो पछतावे के अनुसार आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमसे नीचे भी कई लोग हैं जो कल रात्रि को भूखे सोए थे, जिनके छत पर से बारिश में पानी टपकता है और पूरा घर में पानी ही पानी हो जाता है, जिनके घर में अक्सर शराब पीकर लड़ाइयां होती हैं, जिनके घर में अक्सर क्लेश मचा रहता है। तुम इन सब चीजों से कोसों दूर हो। भगवान ने तुम्हें एक अच्छी खासी जिंदगी दी है, और यही बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को कमजोर मत समझो। तुम्हारे पास जो खुशियां नहीं हैं, उसे सोच सोचकर अगर तुम तड़पते रहोगे तो तुम्हारी खुशी छिन जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है, छोटा मोटा ही सही, उसे सोच सोचकर प्रसन्न रहोगे तो आने वाले समय में इतनी प्रकृति करोगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी एकदम से पलटेगी, क्योंकि काफी सालों से तुम चिंताओं में परेशान हो। तुम्हारा काम भी कभी अच्छा और कभी बुरा ऐसा ही चलता रहता है। मतलब जिंदगी में एक साथ बहुत सारी खुशियां आई हो,
ऐसा समय तो बहुत सालों से नहीं आया, लेकिन अब तुम्हारी समझदारी ऐसा समय ला सकती है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों की पहचान तुम्हें ये दिव्य दादा गुरु के आशीर्वाद से बने हुए इस पर्चे से मिलने वाली है। और इस पर्चे में जो सच्ची जानकारी है वो आपके होश उड़ाने वाली है। ध्यान से हमारी बात को सुनना। सबसे पहले नंबर पर तुम्हारा जो दुश्मन है वो बहुत बड़ा विश्वासघाती है। तुमने उस पर विश्वास दिखाया है और आगे तुम्हारे विश्वास का सिला विश्वासघात के रूप में मिलने वाला है। कहते हैं ना, जब जिंदगी में हम तरक्की प्राप्त करते हैं तो हमारे अपने ही हमसे झलने लगते हैं, और तुम्हारे अपनों में ही शामिल यह एक इंसान तुम्हारे करीबी रिश्ते में आता है, जिसका नाम ध्यान से सुनना हाक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एच स्तर से इस व्यक्ति विशेष का नाम शुरू होता है, जो कभी तुम्हें सफल देखना पसंद नहीं करता। एक बात ध्यान रख लेना, बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। अगर पर्चे में नाम आया है तो जरूर कोई बड़ा कारण छपा हुआ है। अब आप कहेंगे, गुरुजी यह तो मेरा सगा भाई है, सगी मौसी का लड़का है, सगे चाचा है, सगी मामी है, सगे मामा है, तो यह मेरा बुरा नहीं सोच सकते, तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। कोई न कोई रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जरूर है जो अक्षर से शुरू होता है। यह रिश्ता बहुत करीबी है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गुप्त बातें बताओगे, तुम्हें अपनी पर्सनल जानकारी दोगे, तो वो सार्वजनिक भी हो सकती है। साथ ही साथ तुम्हारी जिंदगी की रौनक जा भी सकती है। तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बलिदान दिए हैं। दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मारते आए हो। अपने परिवार को एकजुट बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तो क्या तुम चाहोगे तुम्हारा परिवार अलग हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। और बागेश्वर धाम सरकार तुमसे यही कह रहे हैं, खुद को थोड़ा परिपक्व बनाओ। लोग आकर तुम्हारा इस्तेमाल करके चले जाते हैं, क्योंकि तुम अक्सर लोगों को ना नहीं कह पाते। तुम्हारे अंदर केवल एक ही भाव है कि मैं सबकी मदद करूं, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है, क्या कोई तुम्हारी मदद करने आता है? इसलिए सबसे पहले अपने काम को सर्वोपरि बनाओ कि लोगों की मदद करो। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपने कार्यों को निपटाना है। अगर तुम अपने कार्यों को छोड़कर विशेष तौर पर दूसरों के कार्यों में लगे रहोगे, तो तुम अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने पर्चे में तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत गंभीर जानकारी दी है। अगर तुमने इसे नहीं सुना तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। बात को गंभीरता से सुनना। कलयुग के इस दौर में हम माया के जाल में जकड़ते हुए जा रहे हैं। अक्सर आए दिन तुम्हारा पल्ला कुछ ऐसे लोगों से पड़ जाता है जो तुम्हें ऐसी दिशा में मोड़ देते हैं जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वहां पर तुम्हें बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। खासतौर पर मांस और मदिरा के सेवन से तुम्हें बचकर रहना है, क्योंकि इस चक्कर में अगर तुम फंस गए तो इससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। खासतौर पर देवी देवताओं की कृपा तुम्हें मिलना बंद हो जाएगी, जो हमेशा भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहता है। बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहता है। वो हाथ तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा, इसलिए खुद को समझाओ। हर इंसान जवानी के जोश से गुजरता है, लेकिन जवानी के इस जोश में खुद के अंदर इतनी समझ भी होनी चाहिए कि मैं कब क्या कर रहा हूं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का है, लेकिन क्या बाकी दिन भगवान के नहीं हैं? कई लोग ऐसी पाखंड भरी भक्ति करते हैं जिसमें वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं मंगलवार के दिन ये सब नहीं खाता, लेकिन बाकी दिनों में वो सब खाते हैं। तो यही तो मूर्खता है, यही तो बर्बादी का सूचक है। ऐसी गलतियां तुम कभी मत करना। बागेश्वर धाम सरकार ने तुम्हारे व्यापार और नौकरी को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी है। काफी समय से किसानों को खेती के मामले में बहुत ही ज्यादा कम मुनाफे में समझौता करना पड़ रहा था, लेकिन अब तुम्हारे ग्रह सितारे सही हुए हैं। राहु तुम्हारा शानदार हो चुका है, शनि तुम्हें शुभ प्रदान कर रहे हैं और मंगल की भी अनोखी छाया छाई है। जिस वजह से तुम्हारी जिंदगी में आ रही है कि नहीं है, जिंदगी में खुशियों की लहर आई है। किसानों को बेहतरीन मुनाफा होने वाला है, उनकी फसलों का उन्हें अच्छा दाम मिलने वाला है। तुम हमसे कहोगे, गुरुजी आपकी बात एक एक सच हुई, क्योंकि व्यापार में बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि आने वाले समय में अगर काम बढ़ता है तो अपनी क्वालिटी को बिगड़ने मत देना, क्योंकि लोग तुमसे तभी जुड़ेंगे जब तुम क्वालिटी प्रदान करोगे। लेकिन एक बार जब तुमने ये सोचा कि अब मुझसे लोग जुड़ने लगे हैं, अब मेरा काम अच्छा चलने लगा है, तो अब मैं बेईमानी करना शुरू कर दूं, अब मैं चीजों को बिगाड़ना शुरू कर दूं, 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए मिलावट करना शुरू कर दूं, तो वहीं से फिर तुम्हारा बुरा दौर शुरू हो जाएगा।
बागेश्वर धाम सरकार ने पैसों को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी करती है और पैसों को लेकर के तुम्हारे लिए यही खबर आ रही है कि पैसा बहुत मिलेगा। लेकिन हर इंसान धनी क्यों नहीं होता? हर इंसान करोड़पति क्यों नहीं होता? आखिर तुम गरीब क्यों हो? मध्यम वर्गीय परिवार में क्यों हो और चाहकर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो धन कमाने का एक बहुत बड़ा तरीका बागेश्वर धाम सरकार ने बता दिया है। अगर तुम इस फॉर्मूला को अपना लोगे तो जिंदगी में कभी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बात को बहुत ध्यान से सुनना है। एक ऐसा ही उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने पर्चे में बताया है कि मान लो तुम RS 100 कमा रहे हो। यह बात हम केवल उदाहरण के हिसाब से कर रहे हैं। फिर आप जितना कमाते हो हिसाब लगा लेना। मात्र RS 100 बोना तुम महीने का कमाते हो। उसमें से तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, अपनी पत्नी अपने बच्चे के लिए खरीदारी करते हो। मुश्किल से चंद पैसे तुम्हारे पास बचते होंगे, उसमें से RS 2 भी, RS 5 भी, RS 7 भी। अगर तुम किसी योग्य और जरूरतमंद की मदद में लगाओगे तो फिर तुम अगले महीने से देखना तुम्हारा पैसा कितनी दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। भगवान हमें देना चाहते हैं, खूब सारा देना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि तुम केवल खुद का ही पेट भरते रहो। भगवान चाहते हैं मैं तुझे पैसे दे रहा हूं तो तू इसका सही इस्तेमाल कर। कुछ भूखे लोग फुटपाथ पर बैठे हैं, जरा उन्हें खाना देकर आ। कुछ लोग फुटपाथ पर ठंड में ठिठुर रहे हैं, उन्हें कंबल देकर आ। कभी कभी गली मोहल्ले के जानवरों को दूध पीला दिया कर, कभी कभी बेसहारा लोगों को सहारा दिला दिया कर। यानी कुल मिलाकर अगर जल्द से जल्द तुम्हें धनवान बनना है तो अपनी आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा गौ माता के लिए निकालें, वृद्धाश्रम के लिए निकालें, अनाथ आश्रम के लिए निकालें, गरीब लोगों के लिए निकालें। जब उनके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी तो तुम्हारा धन कमाना सार्थक हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने तुम्हें उपाय तो बता दिया है, लेकिन अब इसे मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। एक मंत्र चमत्कारी बता रहे हैं, ओम बागेश्वराय नम, ओम बागेश्वराय नम। इस मंत्र की शक्ति अनंत है और जिसने भी इसे झपा है उस व्यक्ति का नाम हुआ है और उसका कोई भी काम नहीं रुका है। तुम्हारे दुश्मन जागृत हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं, तुम्हें फंसाने की प्लानिंग कर चुके हैं। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जिंदगी में हर बार हर वक्त केवल अपने माता पिता पर ही भरोसा रखना, चाहे तुम्हारे सगे भाई या बहन ही क्यों ना हो। तुम्हारी तरक्की कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जब वो इंसान नीचे रहेगा और तुम ऊपर चले जाओगे। कहने का मतलब है वो कुछ नहीं कर पाओगे और तुम जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जाओगे। तो उसके पास पैसा नहीं होगा, उसके पास सम्मान नहीं होगा और तुम्हारे पास पैसा और सम्मान दोनों होगा। तो पैसा और सम्मान बरसों पुराने रिश्ते पर हावी होगा, चाहे तुम करीब के करीब दोस्त क्यों ना हो। लेकिन ये जो पैसा रिश्तों के बीच में आता है तो ये सब कुछ भस्म कर देता है। तो वो इंसान सारी रिश्तेदारी भूलकर तुम्हें अब नीचे गिराने की सोचने लगेगा और खुद तुम्हारे मुकाम पर आने की सोचने लगेगा। इसलिए हमने तुम्हें हर नाम वाले उस व्यक्ति के बारे में बताया जो एक पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इस औरत से भी बचकर रहना और इस पुरुष से भी बचकर रहना जिसका नाम हेच अक्षर से शुरू होता है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आने वाले महीने की जो कुछ भी भविष्यवाणी आई थी वो हमने एक एक आपको विस्तार से बता दी है। हम आशा यही करें अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। आपने सोचा भी नहीं होगा मित्रों, इतना बड़ा महापरिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह बात कोई साधारण नहीं होगी। मित्रों, किस तरह आपका जीवन बदलेगा और किस तरह आपके जीवन में सुख आएगा, यह बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। समय के एक अर्थ में यदि खुशियां आपको मिल रही हैं तो उन खुशियों का शुक्र मनाएगा। जीवन के दूसरे अर्थ में कुछ दुख भी है जो आपके जीवन में आएंगे। मित्र देखिए, इस वक्त का जो समय रहेगा वह आपके लिए थोड़ा सा चुनौती भरा रहेगा। हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर एक नई मुसीबत आपका इंतजार कर रही है। अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह एक बात सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होने वाली है। सबसे पहले तो मित्रों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां भद्रकाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और आपके परिवार की रक्षा करेगी।
देखिए, समय की शुरुआत थोड़ी सी मुसीबत से भरी रहेंगी। आपका कोई अपना धोखा दे सकता है। जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया था, जिस व्यक्ति के सहारे आपने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, कुछ काम छोड़े थे, तो वह बिगड़ सकता है मित्र। देखिए, आप बहुत मेहनती हैं और बहुत सरल इंसान हैं। आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों को मान लेते हैं और फिर अपने ही जीवन को आप मुसीबत में डाल देते हैं। इस बार आप ध्यान रखिएगा कि खुद के ऊपर विश्वास करिएगा। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में आपके ऊपर ग्रहों का कुछ अशुभ प्रभाव भी पड़ेगा। अचानक से परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ सकती है। तबीयत बिगड़ने पर घबराना नहीं है मित्रों। सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक या किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाए और वहां पर उनका इलाज करवाएं। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में जब घर परिवार में छोटी सी मुसीबत आ जाती है तो इंसान घबरा जाता है, सहम जाता है, डर जाता है। लेकिन डर आना आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मित्रों देखिए, जो इंसान परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है, वह इंसान जीवन में कभी नहीं हारता है। देखिए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आया है। हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से जूझ रहा है। कोई शरीर को लेकर परेशान है, कोई धन को लेकर परेशान है, कोई मन को लेकर परेशान है। मित्रों, आप सोचते हैं कि अमीर के घर में कोई दुख नहीं होता है, लेकिन एक अमीर भी सिर्फ अपनी खुशियां पेशों पर निर्भर नहीं करता है। उसके भी जीवन में छोटी छोटी तकलीफें होती है और वह भी इंसान ही है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि देखिए, आपको लोगों की बातों में सबसे पहले तो नहीं आना है, और एक गलती जो आप हर बार कर देते हैं, पैसों का व्यवहार। मित्रों, पेशा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। माना कि पैसा हम मरते वक्त ऊपर लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब तक पैसा हमारे पास रहता है वह हमें बहुत ऊपर लेकर जाता है। आपको आने वाले समय में रिश्तों की सच्चाई पता चलेगी, रिश्तों की अहमियत भी पता चलेगी। कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे तो कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको छोड़कर जाएंगे। मित्रों देखिए, स्वार्थ से भरी इस दुनिया में आज के समय में कोई भी रिश्ता बिना स्वार्थ के नहीं बनता है। हर रिश्ते के पीछे किसी न किसी तरह का स्वार्थ रहता ही है, और आपने पिछले समय में यही सबक सीखा है। तो आने वाले समय में आप सावधान और सुरक्षित रहना। जी हां, आप यदि किसी के घर जा रहे हैं, तो किसी से मिल रहे हैं, तो अपने व्यवहार को इतना व्यवस्थित तरीके से रखें कि आपसे मिलकर किसी व्यक्ति को बहुत खुशी हो, ना कि पछतावा हो के अरे यार, ये व्यक्ति कहां से मिल गया। नहीं, आप उस व्यक्ति के जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण बनो कि अगर वह व्यक्ति आपके सामने कुछ बात करता भी है तो वह बात आपकी समझ जाए और आपको भी समझ जाए। चित्रों देखिए, आने वाले समय में आपको अपने माता पिता की भी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, आज के समय में घर परिवार में जब नए नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग आते हैं, तो लोग उनमें ही मशरूफ हो जाते हैं और पुराने लोगों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि जब घर में नई नई चीजें आती हैं, हमारा मन उन चीजों की तरफ लुभाता है और पुरानी चीजों को हम नहीं देखते हैं। देखिए मित्रों, माता पिता भगवान के समान होते हैं। उनकी सेवा पूजा करना बहुत जरूरी होता है। आपको उनका अपमान करने से भी बचना है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में बुजुर्ग हंसते खेलते हैं, वह घर साक्षात स्वर्ग होता है। मित्रों, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत गोली लेकर अपना इलाज शुरू करें। परेशानी बढ़ जाएगी तो बाद में तकलीफ आपको ही होगी और कोई व्यक्ति आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आपने समय रहते सावधानी बरत ली, सतर्कता बरत ली, तो मित्रों, छोटी सी बीमारी जल्दी ही पकड़ में आ जाएगी। क्योंकि इस वक्त राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक मात्रा में दिख रहा है होते हुए, और यह दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए काफी है। यदि इनका छोटा सा अशुभ प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ गया तो मित्रों, आपकी जिंदगी नर्क बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको छोटे मोटे काम जो है समय से पहले निपटाने हैं, क्योंकि शाम के वक्त मित्र आप अपने जीवन संगिनी को लेकर कहीं बाहर जा सकते हैं। विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। मित्रों, इस वक्त घर परिवार में मैंने आपको पहले भी कई बार इन चीजों को लेकर सतर्क किया है कि आप बोलचाल में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कौन सी बात किस व्यक्ति को कब चुभ सकती है, यह कहना मुश्किल है।
आज के समय में रिश्ते बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजों पर, छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं और पारिवारिक मामलों को अब चार दीवारी में ही निपटाने का प्रयास करें। लोगों को भनक तक नहीं होने देना है कि आपके घर में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहे। सबसे पहली बात तो यही है मित्रों, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नकारात्मकता होती है। अगर इंसान के मन में छोटी सी बात भी चूक जाती है तो फिर वह इंसान को बहुत तकलीफ देती है। जी हाँ, देखिए, लोगों के सामने अपने आप को हमेशा उत्तम और सफल रखने का प्रयास करें, क्योंकि आज के समय में लोग सिर्फ उपलब्धि ही देखते हैं। आज के समय में लोग सिर्फ पैसा ही देखते हैं। आज के समय में लोग सिर्फ व्यवहार ही देखते हैं। मित्रों, गया वो जमाना के लोग दिल से रिश्ते निभाएंगे। अब लोग सिर्फ पैसों से रिश्ते निभाते हैं। अगर आपके पास पैसा है, हर व्यक्ति आपसे जुड़ने से पहले कुछ भी नहीं सोचेगा, सीधा आएगा, आपके जीवन में आपसे जुड़ जाएगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो अपने जुड़े हुए हैं वह भी लौट कर चले जाते हैं। यह जीवन के कड़वी सच्चाई है और इस सच्चाई को हर कोई हजम नहीं कर पाता है। मित्रों, देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आपने झूठ के बल पर बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। जब झूठ पकड़ाया जाता है तब तकलीफें बढ़ जाती है हमारे लिए, और नकारात्मक चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। छोटी छोटी चीजें आपके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। जीवन में समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको मित्रों अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना है और अपने आप को हमेशा ऊंचा रखने का प्रयास करें। साथ ही मित्रों, आप सभी को मैं एक बात और बता देता हूं कि जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, जो सच्चे होते हैं, भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। इसलिए कभी भी गुस्से में आकर किसी भी इंसान को भरा बोला कहने से आपको बचना है। किसी इंसान का मित्रों आपको गलत नहीं सोचना है, सबका अच्छा सोचना है, क्योंकि जो इंसान सबके साथ अच्छा करता है, भगवान भी हमेशा उसका अच्छा ही करते हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ भड़काने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वह लोग मूर्ख होंगे जो किसी तीसरे व्यक्ति के चारे लगकर आपके साथ निभाए गए, बनाए गए रिश्ते तोड़ दें। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की बात में आकर आपसे कोई रिश्ता तोड़ रहा है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति आपका कभी था ही नहीं। आज के समय में भरोसा जीतना बहुत बुरी चीज है। मित्रों, हम जिसका भरोसा जीतते हैं, जिसका भरोसा हम लेते हैं, वही सबसे पहले तोड़ते हैं। भरोसे की सबसे बड़ी यही खासियत है कि तोड़ने वाला हमेशा कोई अपना ही होता है। देखिए, लंबे समय से आप कर्ज से डूबे हुए थे। आपने बिना सोचे समझे बड़ी मात्रा में कर्ज ले तो लिया था, लेकिन अब आप उस चीज के लिए बहुत दुखे हैं, बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। आपके सामने हालांकि पैसा कमाने के भी बहुत विकल्प है। देखिए मित्रों, किसी भी इंसान की जिंदगी में तकलीफ आती है तो उस तकलीफ का समाधान हाथों हाथ नहीं होता है। कभी कभी समस्या जो होती है हमें अंदर से कमजोर कर देती है और हल ढूंढने की रोशनी खत्म कर देती है। आपको ध्यान रखना है कि समस्या से घबराना नहीं है। देखिए, इस वक्त इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को आप पैसा उधार दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि अपना पैसा भिखारियों की तरह ही मांगना पड़ता है। अपना पैसा मित्रों लोग खाकर हजम घर जाते हैं और पूछते भी नहीं हैं। इसीलिए उधार वाली जिंदगी से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है। यदि आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर रहे हैं या आपका कोई व्यापार है और अगर उसमें भी कोई व्यक्ति उधारी मांगने आ रहा है तो मुंह पर स्पष्ट ना भूनकर आप व्यवहार खराब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए, व्यवहार कैसे ना कैसे तो खराब होना ही है। पैसा देंगे, उधार पैसा नहीं लौट आया तो भी व्यवहार खराब, और स्पष्ट मुंह पर ना बोल दिया तो भी व्यवहार खराब। मित्रों देखिए, कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ चीजों को त्यागना पड़ता ही है। आप इतने सक्षम नहीं हैं अभी कि लोगों को पैसे उधार दे दें। अभी आपके जीवन की शुरुआत हुई है। अभी आपको बहुत आगे जाना है, लोगों से रिश्ते बनाना है, लोगों से जुड़ना है। और ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहे। जो लोग नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए उत्तम योग बन रहे हैं। सूर्यदेव आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे, बहुत शुभ संकेत देंगे।
सूर्य देव की रोशनी में आप खिलखिला उठेंगे। साथ ही इतना अवश्य ध्यान रखिएगा कि मित्रों, आपको सारी चीजें छोड़कर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जीवन में कभी भी हार ना माने, क्योंकि मित्रों कहते हैं कि हार मानने वाला इंसान तो हार मान लेता है, लेकिन वो कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचता है। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। हो सकता है कि जो मेहनत आपने की थी वह मेहनत सीढ़ी बनाने के लिए की थी और अंत के छोर में आपके पैरों के नीचे आपको सफलता मिले। इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों की नकारात्मक नहीं रहना है। सो बार मैं समझा चुका हूं। आप यदि कहीं पर नौकरी करते हैं तो देखिए, नौकरी सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी कर सकती हैं, आपकी शौक नहीं। आज के समय में लोग देखा देखी बहुत कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए 2 नंबर के काम, उलटे सीधे कामों में हाथ आजमाते हैं, फिर बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। और बड़ी मुसीबत कब आपके लिए मित्रों मुसीबत का पहाड़ बना दे पता नहीं चलता है, क्योंकि राई का पहाड़ बनाना मित्रों बहुत आसान है। आने वाले समय में आपके परिवार के ऊपर मुसीबत की बिजली भी गिर सकती है। मित्रों देखिए, यदि आपकी सोच अच्छी रहेगी तो आपका जीवन बेहतर बनेगा, और यदि आपकी सोच ही खराब रहेंगी, आप नकारात्मक और छोटी सोच रखेंगे, तो फिर आपके लिए मुसीबतें बड़ी ही मित्र हो। आप अभी जिंदगी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीवन कभी भी आसान नहीं होता है। मित्र, जीवन को आसान बनाना पड़ता है, कभी सोच से तो कभी समझ से तो कभी कर्मों से। हालांकि नकारात्मकता आपको चारों ओर से घेरने का प्रयास करेगी। आपके मन में कुछ डर बने हुए हैं, उन डर का समाधान होना बहुत जरूरी है। उन डर के पीछे का कारण क्या है, यह जानने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए, छोटे छोटे डर ही हैं जो इंसान को मजबूर कर देते हैं हार मानने पर। इस वक्त यदि आप अपनी जीवन संगनी के साथ कहीं सिटी के बाहर दूसरे शहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अभी माहौल सही नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और मौसमी बीमारी आपको घेर लेगी, तो फिर आपका सारा मूड खराब हो जाएगा। जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने इस बंधन को यदि हमेशा हमेशा के लिए बनाकर रखना है, तो एक दूसरे की गलतियां, एक दूसरे की कमियां और एक दूसरे की खामियां आप ढूंढना बंद कीजिए। जिस रिश्ते में अटूट प्रेम होता है, जिस रिश्ते में समझदारी होती है, जिस रिश्ते में परस्पर आपसी संबंध होते हैं, वह रिश्ता सबसे बढ़िया रिश्ता होता है। मित्रों, आपको इस वक्त अच्छी चीजें जो लुभा रही हैं, वही चीजें आपके लिए बर्बादी का कारण भी बनेगी। देखिए, लालच बुरी भला है। आज के समय में इंसान को अच्छी चीजें बाद में लुभाती है। बुरी चीज की ओर इंसान पहले अग्रसर होता है, लेकिन वह भूल जाता है कि इस चीज का अंत खराब है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि चीजों को आपको अपने स्तर पर देखना है कि कौन सी चीज आपके लिए बढ़िया है और कौन सी चीज अच्छी नहीं है। साथ ही आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चिंता करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, और चिंताएं हमेशा चिता के समान होती है, जो इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। घरेलू विवाद अभी बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में लोग बड़े बड़े रिश्ते तोड़ देते हैं, पता नहीं चलता है। आज के हर दूसरे और तीसरे घर में घरेलू विवाद बढ़ते जा रहे, और उन विवादों का असर पूरे परिवार पर पड़ रहा है। बीवी से नोकझोंका, सास से नोकझोंक, ये सब चीजें जो हैं मित्रों, घर की शांति भंग करती है। और कहते हैं कि जिस घर में शांति नहीं होती है, उस घर में मां लक्ष्मी का भी वास नहीं होता है, उस घर में वास्तु दोष भी होता है। इंसान भूल गया है कि जिंदगी को कैसे जीना है। छोटी छोटी बातों में अब लोग मन नहीं मारते हैं, लोगों को रिश्ता तोड़ना पसंद आता है। आज के समय में कोई भी इंसान झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन मित्रों का रिश्ता नहीं निभाकर चलना है, अपनों से बनाकर चलना है, तो आपको झुकना जरूर पड़ेगा। जो इंसान झुक सकता है, वह इंसान जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। साथ ही आप सभी ध्यान रखिएगा कि आपके घर में किसी मेहमान के आने की संभावना बन रही है। यदि कोई व्यक्ति आपके घर आ रहा है तो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपका प्रभाव प्राथमिकता में ही बेहतर रहेगा, तो आपका अंत भी बहुत खूबसूरत रहेगा। आपको नई नई चीजों में बहुत अच्छा स्कोप दिखाई देगा, लेकिन नई चीजें आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। नई नई चीजें सीखने का प्रयास करें। हालांकि आपके घर की कुछ जरूरतें हैं जो आप लंबे समय से पूरा करने की सोच रहे थे, तो वह
चीजें पूरी होंगी और नए रिश्ते बनाने की योजना अगर आप बना रहे हैं तो वह रिश्ते भी जरूर बनेंगे। मित्र बता देते हैं कि यदि आप अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो इस बार किसी धार्मिक स्थान का चयन करें, क्योंकि वहां पर जाने से आपके मन को शांति मिलेंगे, नई नई चीजें आप सीखेंगे, नए नए लोगों से जुड़ेंगे, तो इससे आपको बहुत खुशी भी मिलेंगे। पैसों का व्यवहार किसी भी इंसान के साथ यदि आप करें तो 100 बार सोचे और बहुत सोच समझ कर करें। बिना सोचे समझे आप किसी भी गांव में हाथ ना डालें, बिना सोचे समझे रिश्ते ना जोड़ें, बिना सोचे समझे पैसा उधार ना दें, बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति के सामने कुछ भी बोलने से पहले 100 सोचे चले। आपको कारोबार व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन आपके जरूरी है कि किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक होगा। पारिवारिक जीवन के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। आपको मित्रों और निकट संबंधियों से सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में प्रेमी पर अपनी बात मनवाने का दबाव न बनाएं। आप किसी नई कार्य योजना पर विचार करेंगे। आपको अपने प्रयास में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको मित्रों और सहयोगियों से पूरा सहयोग मिलेगा। आप दीर्घकालीन योजना में धन निवेश कर सकते हैं। आज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ व्यवस्था आएगी। कुछ समय से चल रही परेशानियां कम होंगी। युवा अपनी किसी उलझन का हल पाकर राहत महसूस करेंगे। इससे उनमें बड़ा फैसला लेने का हौसला बढ़ेगा। यह समय तरक्की के लिए अच्छा है। मेहनत से अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार संपर्क में आ सकता है। आपकी सकारात्मक सोच आपको नई दिशा देगी। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, सफलता आपके कदम चूमेगी। सुबह का समय अनुकूलता प्रदान करेगा। आय प्राप्त करने में आसानी रहेगी। यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें समझौते की संभावना बनेगी। संतान से खुशियां मिलेंगी तथा कोई बड़ा कार्य भी संपन्न हो सकता है। विदेश से शुभ समाचार मिलने के योग हैं। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। कारोबारी योजनाएं सफल होंगी और आय उत्तम बनी रहेगी। आधुनिक सुविधाओं की प्राप्ति होगी। तो अब ऐसे में जब इसे चीज को आप मंदिर के मुख्य दरवाजे पर चुपचाप रखकर वापस आएंगे तो देवी देवताओं की वह महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा तुरंत आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। और जब देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो गई तो आप चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, आपको राजा बनने में जरा सी देर नहीं लगेगी। यहां तक कि आप जो कुछ भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके पास खींच कर आने लगेगा। अब हम आपको बता दें कि विद्या नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन विद्या है, लेकिन आज के इस समय में जरूर इस विद्या के बारे में लोग भूल चुके हैं। आज का समय अब कुछ इस प्रकार का हो गया है। लोग जिस चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं बस उसी पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे में आजकल लोग इन स्थितियों और जरूरी क्रियाओं के बारे में भूलते जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो पूजा पाठ के बीच विधि विधान को भी ध्यान नहीं देते। बस फॉर्मेलिटी के लिए बस पूजा कर लेते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन प्यारे मित्रों, इस तरह कार्य नहीं चलता है। किसी भी काम को करने की कुछ विशेष नियम और विधि विधान होते हैं। यदि आप उन्हें पूरा नहीं करती हैं तो निश्चित तौर पर आप परेशान हो जाएंगे। तो आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह चीज बहुत ही प्राचीन है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं को रास्ता चाहिए होती थी, युद्ध में विजय चाहते थे या फिर किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी, किसी का सच्चा प्यार आकर्षित करना चाहती थी या फिर धन दौलत को अपनी ओर आकर्षित करके और अमीर होना चाहते थे, तब भी इस क्रिया को कर दिया करते थे। बस इस क्रिया को कर देने मात्र से ही दैवीय शक्तियां खुद उन्हें लाकर चीजें दिया करती थीं। लेकिन यह क्रिया वे लोग अपने आसपास के सिद्ध गुरुओं और प्रकांड विद्वानों की निगरानी में किया करते थे, जिससे क्रिया सही तरह से हो और उसका परिणाम भी जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जी हां प्यारे मित्रों, तो अब आपकी बारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से जीने जा रहे हैं। इसके प्रयोग की सही विधि और विधान और क्या है, इसे प्रयोग करने के सही तरीके, जिनसे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, सब कुछ पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गहरी होने जा रही हैं। तो उन्हें यदि आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उनके महत्व को भी नहीं जान पाएंगे।
इसलिए हम आपसे बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि बस वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करती है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य ही व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में सच्ची भाव से, सच्चे मन से एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय महाकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हो आता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी हुई सबसे गुप्त और बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रही है, कोई और कर नहीं सकता है। साथ ही साथ हम माता काली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और इनसे हर डर दूर भागता है। कोई कष्ट नहीं होता है। आप मां दुर्गा की स्तुति करके अपने डर को दूर भगा सकते हैं। विश्व से अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए मां दुर्गा की स्तुति करना चाहिए। यस्याः प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तमलम बलम च सा चंडिका खिलजगत परिपालनाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। नाशाय अपने मन के डर को दूर करने के लिए प्रेरित मंत्र। इस मंत्र का जप करने से दिमाग में गहरे बैठ किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक डर को मिटाकर आप भयहीन रहना शुरू कर देंगे। ये भगवान गणेश का मंत्र डर से लड़ने के लिए है। अपने भय को भगाने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता से दिन में 1 बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में इस महान मंत्र, नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से मुक्ति व स्वतंत्रता मिलती है। उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास शशि, आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। सूर्य देव राशि सूर्य मिथुन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं, ताकि आपके जीवन में दैवीय कृपा भी लगातार बनी रहे। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप हमारे परिवार के, माता रानी के परिवार की सदस्य बन पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस चीज को मंदिर के दरवाजे पर रख पाता है, उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ धनपति कुबेर भी उसके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। और जब आपके जीवन में शांति, सुकून और धन तीनों चीजें एक साथ प्रवेश करती हैं, तो फिर एक के बाद एक जो घटनाएं घटती हैं, अभी इतनी अच्छी है कि जैसे आप स्वर्ग में रह रहे हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भरसक मेहनत करती है, वह प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करके बस एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे। आप उनकी एक एक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। इस चक्कर में आप अपनी जरूरतों के बारे में भूल जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं,
दुख की बात तो यह है कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फरमाइश है, तो छोड़ो, परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी आप पूरी करने में असफल हो जाते हैं। इन सब बातों को सोचकर आपका मन दुखी होने लगता है। आपको लगने लगता है कि जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि आप चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तो प्रिय मित्रों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम अपनी हर एक वीडियो में जो भी क्र आपको बताते हैं, इतनी शक्तिशाली और प्रामाणिक होती है। उनकी आंखों ने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों की कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाई है। किसी को भयंकर कर्जा था तो उसे कर्जे से मुक्ति दिलाई है। ये घर में बहुत क्लेश रहता था, यानी कि आपस में लोगों में प्रेम नहीं था, तो उनके बीच आपसी प्रेम को बढ़ाया है। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति थी, एक दूसरे को साथ में सह नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, तो वही स्थिति बदल दिए। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से लोगों की अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाए हैं। लेकिन अब आपकी बारी है। अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, विशेष परेशानी है, उसके बारे में विचार करके प्रिय मित्रों, एक बात आप याद रखना कि हम जो भी क्रिया दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसे अनुष्ठान कहा जाता है। अगर हम अपने मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छा को लेकर उसके लिए आपको करते हैं, तो अब शुक्रिया, हम आपको बताने जा रहे हैं, वहीं एक प्रकार का अनुष्ठान ही होगा। तो आपको सबसे पहले अपने मन में एक इच्छा, एक मनोकामना पूर्ण करना होगा। ऐसे में आप तय करें कि आपके जीवन में इस समय, आज के वक्त में, किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। बस आपको एक चीज के बारे में विचार करके ही इस क्रिया को शुरू करना होगा, तभी आपको इसका सही परिणाम प्राप्त होगा। आप खुद ही समझ लें कि अगर आप किसी से कहें कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सब इच्छाओं में तो अनंत कोटि छाया जाती है, इनका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अगर किसी से इच्छा पूरी करवानी है, मनोकामना पूरी करवानी है, तो उसके लिए एक मनोकामना को पहले तय करना होगा। जब वह पूरी हो जाए तो उसके बाद दूसरी मनोकामना की ओर जाते हैं। यही सही तरीका होता है। तो पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने मन में अपनी एक इच्छा को तय कर लेना है। अब दूसरा कार्य, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, वही रहेगा कि आप इस क्रिया के बारे में या फिर इसकी तैयारियों के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना है, न ही किसी को कुछ बताना है। यदि आपको कुछ कार्य करते हुए कोई देखे भी, कोई टोके भी, तो आपको उसे गोलमोल जवाब देना है, सीधे सीधे बता नहीं देना है। और अपनी तरफ से तो आपको भूलकर भी इस क्रिया के बारे में किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस संसार में जितने भी लोग कामयाब हैं, बड़े लोग कहे जाते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। कुछ न कुछ विशेष अनुष्ठान अवश्य ही करवाती रहती है, लेकिन यह चीजें इतनी गुप्त होती हैं, इनके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चुनाव से पहले मंदिर में जाकर विशेष अनुष्ठान और ध्यान आदि की क्रियाएं की थीं। अब भी इतने बड़े पद पर हैं, तो उनके बारे में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, लेकिन इन लोगों के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसका प्रमाण यह होता है कि लोग तरह तरह के रत्न पहनते हैं, विशेष नंबर की टी शर्ट वगैरह फैंसी हैं, और कुछ खास हमको का ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इस सभी स्नेह थी क्रिया का हिस्सा होती है। तो बस आपको भी इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगने देना है। कोई भी क्रिया फली थी तब होती है जब उसे गुप्त रखा जाए। जहां मित्रों, यह दो कार्य करें, जो कि बहुत साधारण है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है, कि आपको जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाकर इस चीज को रखनी है, उस देवी देवता के प्रति मन में विशेष भाव उत्पन्न करने होंगे। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो भोले बाबा के मंदिर जाते होंगे, या फिर करपति के, यह किसी भी अन्य देवता के। दोस्तों, याद रखना, लाल लोक की यह सभी देवी देवताओं के स्वरूप अलग अलग अवश्य है, लेकिन अंत में सभी उसी परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो सब एक ही है, बस यहां हमें अलग लीलाओं के माध्यम से
अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और उनके हम अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। तो आप इस भाव को अपने मन में अवश्य प्रकट करें कि यह जो देवी देवता हैं, कि आप यह अनुष्ठान में कुछ माने जाए रहे हैं, भी देवी देवता आपको सब कुछ देंगे। जो आप चाहेंगे वह आपके पास आएगा। तो आपको उस देवी देवता के प्रति अपने मन में विशेष आदर भाव, विशेष प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना होगा। देखो दोस्तों, एक बात समझो कि कोई भी चीज है, अभी हम आपको सीधे सीधे बता दें कि इस चीज को जाकर चुपचाप रख दो, वेस्टीज काम नहीं करेगी। क्योंकि आप खुद ही समझ गए कि डॉक्टर भी जब किसी को दवाई देते हैं तो पहले उस दवाई का प्रयोग करने के परहेज को बता देते हैं कि तुमको यह नहीं खाना है, यह काम नहीं करना है, इस तरह से यहां वाहन नहीं घूमना है, आराम करना है। क्योंकि जितना दवाई जरूरी है उतना ही यह जो इनके परहेज है वह भी जरूरी होते हैं। क्योंकि इनसे माहौल निर्मित होता है तो दवाई ज्यादा असर करती है। उसी प्रकार उपाय होती है, क्रियाएं होती है। इनके लिए यदि आपने विशेष माहौल का निर्माण नहीं किया तो यह क्रियाएं इतनी अधिक फलदायी नहीं होती हैं। तभी लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने तो यह उपाय कर लिया, पाई कर लिया, और हमारे ऊपर इस पर कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, बात यही है कि सुन सुनाकर किसी उपाय को कर लेने से फलित नहीं हो जाता। ऐसे उपाय फलित होती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी हो ही ना, कि उपायों की कमी नहीं है। हर दूसरा इंसान उपाय बताने में लगा हुआ है, लेकिन उपाय बताने वाले को भी नहीं यह बाइक कार्य कैसे करता है, और सुनने वाली को तो कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो उसने पढ़ी नहीं है। हर एक उपाय किसने किसी शास्त्र विधि से निकला हुआ होता है, वैदिक होता है, तभी वह फलित होता है। और जब कोई उपाय शास्त्रीय विधि से वैदिक परंपरा से निकल कर आता है तो उस उपाय के कुछ वैदिक नियम ही होते हैं। माता रानी की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ उन्होंने हासिल किया है वह देवी देवताओं की सेवा से विशेष उपाय और विधि विधान से ही हासिल कर पाए हैं। यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, जानबूझकर अनजान बनी रहने से कुछ भी नहीं हो जाता है, मस्त होकर ही मिलती है। क्योंकि जीवन में अगर सीधे सीधे मेहनत करने से कामयाबी हासिल होती, जैसा कि साधारण तौर पर लोगों को बताया जाता है कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो फिर गधा जंगल का राजा होता, फिर नहीं कोई मजदूर अरबपति करोड़पति होता। एक व्यापारी नहीं जो एयर ऑफिस में बैठकर करोड़ों का व्यापार करता है। खाली मेहनत से काम नहीं चलता। प्यारे मित्रों, यह बात आपको समझ नहीं होगी। तरकीबें, विशेष उपाय किए जाएं, आपको करनी ही होगी, तभी जीवन फलित होता है। कभी शक्तियां आकर्षित होती हैं और फिर आपको जो चाहिए वह दिलाकर देती है। तो अब यह तो सारी बातें होंगी इस एक विशेष क्रिया के बारे में। अभी छोटी सी बात और, कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मक रहना होगा। अपनी दिव्य शक्ति, जिसकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो आपकी आराध्य हैं, उन पर पूरा भरोसा रखें। उन्हीं के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर जाकर इस ओर मन में ऐसी कल्पना करें, ऐसा विचार करें कि देवी देवता ने आपकी बात सुन ली है। अब आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जी, हम आपको बता दें कि सीरिया में इतनी अधिक शक्ति है कि कई बार तो दिव्य शक्तियां सपने में प्रकट होने लगती हैं और जातक को सारी बातें बताने लगती हैं, सपने के माध्यम से संकेत देने शुरू कर देती है। लेकिन बात यहां पर फिर इतनी सी रहेगी कि आप अपने मन में भाव तो रखना ही होगा। अब आप अगर तक रखेंगे कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो फिर काम नहीं ही होगा। क्योंकि इस संसार की जीती है कि सबका भला हो सकता है, चाहे कोई इंसान कितना ही बुरे से बुरा हो। पूजा होनी चाहो तब के साथ अच्छा हो सकता है। सकारात्मक रहना। क्या आप जो कार्य करने वाली हैं, इस कार्य का आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा ही होगा। जी हां प्यारे मित्रों, आप ध्यान से सुनो। अब हम इस विशेष उपाय और इसकी क्रिया को आपको समझाने जा रहे हैं। यह उपाय आपको किसी ऐसे मंदिर में करना है जहां पर कि राम दरबार मौजूद हो, या भगवान श्री कृष्ण, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विग्रह मौजूद होने की मूर्ति स्वरूप मौजूद है। इन मंदिरों के गर्भगृह के बाहर आपको यह उपाय करना होगा। यानी कि जहां मूर्ति स्थापित होती है उस कमरे का दरवाजा होता है, उसे ही गर्भगृह का मुख्य द्वार कहते हैं। उसी द्वार पर आपको इस उपाय को करना होगा। अब आपको उपाय के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इन्हें आप जरा ध्यान से सुनें। यही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सबसे जरूरी भाग है।
इसे आप बिल्कुल मिस मत कर देना जी। हमें तो आपको इसके लिए सबसे